तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हो, तो यार आपको मैं बताना चाहता हूं यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे पता है इस बार जो ये बोर्ड वाले जो लोग हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीख पे तारीख दे दिए। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर करके भी थक गए कि यार फाइनली कब जाके एडमिशन हमारा कंफर्म हो जाएगा और ऑफिशियल तौर पे हमारा 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ऑफिशियल तौर पे हम जूनियर कॉलेजेस में चले जाएंगे 11वीं की पढ़ाई करने। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका बहुत सारा डाउट्स था, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे देखने मिल रहे थे कि सर कॉलेज का अलॉटमेंट एग्जैक्टली कब आएगा। सर हमने साइंस स्ट्रीम ले लिया है, मतलब ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए था। या फिर कुछ ऐसे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे साइंस लेना चाहिए था। तो हम उस फॉर्म को भर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 लॉक हो चुका है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कि मेरिट लिस्ट क्या हो रहा है, जनरल मेरिट लिस्ट कब आएगा, अलॉटमेंट तो दूर की बात है। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मिक्स्ड इमोशंस है, कई सारे बच्चे अपडेटेड है। हालांकि जस्ट 4-5 दिन पहले भी मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बना के दिया था जिसमें जो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट पवन, जो यहाँ पे मेरे पास ही रहता है, तो वो ऑलरेडी आपको उसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार का प्रोसेस था और कब कब आपको कौन सी चीज़ें मिलने वाली है। वैसे अगर आपने वो 4-5 दिन पहले वाला वीडियो देखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी, लेकिन अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर से पूरा एंड तक देख लेना। पूरा एडमिशन शेड्यूल फिर से मैं दिखाने वाला हूँ और एक एक डाउट जो है वो आपका क्लैरिफाई करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने सभी जो 11th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स होंगे, जो अभी 11th स्टैंडर्ड में जब जाने वाले हो, जितने फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या डाउट्स हैं एक एक करके क्लैरिफाई करूंगा कि भाई जनरल मेरिट लिस्ट का क्या, कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो कब होगा, एडमिशन कंपलसरी है क्या, कि अगर आप मान लो कि आपका कैप राउंड 1 में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नाम आ जाता है तो एडमिशन कंपलसरी है क्या, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो क्या, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होने वाला है, राउंड 2 कब होने वाला है, ये सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको सिंपली आ जाना है गूगल पे। अपने गूगल पे आके जो सेम वेबसाइट है आपका fyjcadmission.in, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे आपने fyjc एडमिशन टाइप किया, यहाँ पे पहला वाला ही जो लिंक आपको देखने मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये पूरा पोर्टल फिर से देखने मिल जाएगा। वैसे हालांकि आप देख पा रहे हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में लिख कर आ रहा है नो न्यू अनाउंसमेंट, मतलब अब तक ये जो वीडियो बन रहा है ये आज के डेट में 18 तारीख को बन रहा है, 18 जून को बन रहा है, मतलब अभी तक लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसके बीच में अभी तक कोई ऐसा अलग से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, नया अनाउंसमेंट नहीं आया। तो क्या है वो चीजें बताऊंगा। लेकिन ये जो नीचे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन शेड्यूल, इसमें एडमिशन शेड्यूल दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर लेना। आपको एक देखने मिलेगा, एक फाइल देखने मिलेगा, तो वो फाइल को ओपन कर लेना। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ आपको, ये है आपका वो पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सब चीज ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। तो चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज की तारीख है 18 तारीख, 18 तारीख के आसपास वाली डेट्स देखो, तो यहां पे 17 जून, तो 17 जून को लिख रहा है कैप राउंड 1 का प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एलोकेशन। तो जो भी आपका मेरिट लिस्ट होगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, जिसको हम एलोकेशन भी बोलते हैं, उसका प्रिपरेशन क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है। और उसका क्या हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा। मतलब जो एलोकेशन है उसका क्या हो जाएगा, ऑडिट होगा। वो भी किसके द्वारा, जो भी डिविजनल कैप कमिटीज जो होती हैं, जो कैप राउंड करवाते हैं, कमिटी मेंबर्स होते हैं, वो उनका क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एक तरीके से ऑडिट करेंगे। तो उसके बाद आप देखो कि 17 जून के बाद कोई कुछ तारीख दिख नहीं रहा है, सीधा 26 तारीख दिख रहा है। और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आपका सबसे पहला सवाल है कि कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो कब आएगा, तो उसका सही जवाब ये है कि 26 जून, याद रखना ये तारीख को, आपको कैप राउंड 1 का डिस्प्ले हो जाएगा जूनियर कॉलेज का अलॉटमेंट का। ठीक है, इसी पोर्टल पे आपको पता चल जाएगा डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज, डिटेल्स फॉर एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन में दिख जाएगा डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट्स लिस्ट टू जूनियर कॉलेजेस। ठीक है, जूनियर कॉलेजेस को लिस्ट भेज दिया जाएगा। जूनियर कॉलेज में भी आप जाके, मतलब जिस कॉलेज का नाम आपने पहले पे रखा है उसी पे आ गया, तो उस कॉलेज में जाके भी आप वो लिस्ट को देख सकते हो। इस प्रकार से आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज पता चल जाएगा। डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट का भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा एडमिशन ब्राउज के लिए, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल कि कॉलेज का अलॉटमेंट कब होगा। और क्या सवाल थे, अगर मैं आपको फिर से मेरे क्वेश्चंस पे लेके चलूं तो सवाल क्या क्या थे, यहां पे अगर आप साइड में देखने मिल रहेगा, तो एक सवाल था कैप राउंड 1 का, मेरिट लिस्ट का भी बता दिया मैंने ऑलरेडी, एडमिशन कंपलसरी है क्या। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब कुछ बच्चे मुझे ऐसे कमेंट किए थे, ज्यादा बच्चों का नहीं आया था, 2-4 बच्चों का ही आया था। वो कह ऐसा रहे थे कि सर हमने फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ भर दिया, हम बस वेट कर रहे हैं कॉलेज के अलॉटमेंट का, लेकिन सर बाई चांस मेरे मन में ये आ रहा है कि सर हमने साइंस भर दिया, हमने साइंस को चूज किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलती की, साइंस नहीं लेना चाहिए था, मेरे को कॉमर्स लेना चाहिए। तो क्या एक ऐसा प्रावधान है कि हम
स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं क्या? तो भाई सबसे सिंपल सा चीज है, अगर आपने फॉर्म भरा, पार्ट 1 पार्ट 2 लॉक किया, आपने साइंस स्ट्रीम लिया, मान लो आपके परसेंटेज भी अच्छे थे और साइंस स्ट्रीम में शायद आपका हो भी जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि कंपलसरी है क्या, जो कि एक और सवाल है हमारा। अगर आप देखोगे हमारे क्वेश्चन के लिस्ट में कि एक और सवाल ये भी है कि क्या जिस भी कॉलेज अलॉटमेंट होता है हम लोग को, जो भी कॉलेज में हमारा नाम आता है, क्या उसमें वो चीज कंपलसरी है क्या? तो मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूं कि नहीं बच्चा, एडमिशन लेना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है। देखो अगर आप देखोगे, स्टूडेंट्स टू क्लिक ओके इफ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज, मतलब आपका अगर ओके है तो ही आप आगे अपना प्रोसेस को पूरा करोगे और रिपोर्ट करोगे अलॉटेड कॉलेज फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब अगर आपको कंपलसरी लेना है, मान लो आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज लिया जिसका नाम है XYZ, अब उस XYZ कॉलेज में आपका नाम आ गया कि हाँ इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, अलॉटमेंट में आ गया, लेकिन आपको उसको कॉलेज में जाना है, आपको एडमिशन लेना है, तो ही उस कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को जमा करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे। लेकिन अगर नहीं जाना है, उस कॉलेज में नहीं जाना है, मान लो आपका मन चेंज हो गया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन अभी, तो आप क्या करोगे, कंपलसरी उसमें नहीं है, मतलब आप एडमिशन नहीं लोगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंसेस, देखो यहां पे कहां गया, इफ ए स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड जो कि कैप राउंड 2 होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसी से जो क्वेश्चन दूसरा वाला अराइज होता है कि क्या सर एडमिशन कंपलसरी था, नहीं था, ये पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल इसी में था कि सर हमें स्ट्रीम चेंज करना था, तो सिंपल सी बात है, एडमिशन मत लो, साइंस स्ट्रीम में मिल गया था तो मत लो, कॉमर्स चाहिए था, सेकंड राउंड में सेम अप्लाई करके आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर दो, मतलब दोबारा प्रोसेस करके आप कॉमर्स डाल के अप्लाई करो, तो वहां पे शायद होपफुली आपका नाम आ जाएगा। तो ये कुछ डाउट्स है, होपफुली आपको क्लियर करा दूंगा, मतलब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो एक और डेट्स लिखा हुआ है, 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच का समय है। इसमें क्या होने वाला है कि इफ ए स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज देन क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन, मतलब आपको अपने ही पोर्टल पे अगर एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो 27 जून से, मतलब 26 को अलॉटमेंट आ गया, 27 जून से आप प्रोसीड फॉर एडमिशन कर सकोगे। और जो सारी चीजें मैंने बताई, दैट इज अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, या फिर उस कॉलेज में जाके अपना ये वेरिफिकेशन कराना है, ये सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट विशेस टू कैंसिल हिज कंफर्म एडमिशन, मतलब मान लो एडमिशन कंफर्म हो गया और कंफर्म एडमिशन को वो कैंसिल कराना चाहता है, रिक्वेस्ट जूनियर कॉलेज फॉर दिस, मतलब आप अपने जूनियर कॉलेज में रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड गेट एडमिशन कैंसिल। मतलब ये भी प्रावधान है कि एडमिशन होने के बाद भी आपका अगर मन चेंज हो गया, ब्रांच चेंज करना या फिर उस कॉलेज में नहीं चाहिए, तो आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो उस कॉलेज में जाके बात करके, ऐसा भी लिखा हुआ है। सच स्टूडेंट हु हैव कैंसिल्ड देयर एडमिशन विल आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर ए कॉन्सिक्वेंट रेगुलर राउंड एंड कैन ओनली बी कंसिडर्ड आफ्टर द नेक्स्ट राउंड, मतलब अगले राउंड में ही वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब फिर उसके बाद सीधा 5 जुलाई का जो डेट है कि नेक्स्ट क्या, अगला स्टेप क्या है, जो आपका क्वेश्चन था जो हमने लिखा था कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट राउंड कब होगा, तो सीधा 5 जुलाई का आपको वेट कर लेना है। जो सेकंड राउंड के लिए सोच रहा है, 5 जुलाई डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑफ रेगुलर राउंड 2, मतलब राउंड 2 जो होगा उसका वैकेंसी कितना है, कितना सीट्स बच रहे हैं, जो भी कोटा के सीट्स होते हैं उसको इंक्लूड करके उसका डिस्प्ले किया जाएगा। और उसके आगे का प्रोसेस जो होगा उसके लिए एक नया शेड्यूल, ऐसा शेड्यूल जो है ना, ये शेड्यूल फिर से इस पोर्टल पे आ जाएगा। मतलब अभी तक तो सिर्फ ये 5 जुलाई तक ही बताया है, लेकिन उसके आगे का क्या, वो सब चीज वापस से अपलोड होगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं जो छोटी छोटी चीजें थी आपके मन में, वो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिए, क्लैरिफाई कर दिए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज है तो आप कॉमेंट करो, मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारे स्मार्ट बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को रिप्लाई कर देते हैं, जिसको सही इंफॉर्मेशन रहती है, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ चीजें पता चल जाएगी। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही में अगर आप 11th में ऑब्वियसली कंफर्म हो चुके हो कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो अपनी पढ़ाई की शुरुआत इस चैनल से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा मैंने बोला कि पूरा सिलेबस हमने 11th स्टैंडर्ड का, साइंस का, कॉमर्स का, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस बना के अपलोड करके रखा हुआ है। बस आराम से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग ऑल्सो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।